दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू गणित, जिसमें से हम पहला चैप्टर देखेंगे इसमें। और पहला जो चैप्टर है वह है पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, जिसमें जीरो भी आपको शामिल करना है। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम पहला चैप्टर देखेंगे इसमें। और पहला जो चैप्टर है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की कुछ बेसिक सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर हल करेंगे। और जो भी उदाहरण, जो भी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें भी हम हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं, जो कि आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी कक्षाओं के हिसाब से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए, जो परिभाषाएं दे रखे हैं उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। और कक्षा 8 की जो NCERT की गणित की किताब है, उसे हम एक एक वीडियो हर रोज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि समय पर प्रॉपरली तरीके से आपका जो है सो पूर्ण रूप से सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहला देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहला जो आपका तो यहाँ पे दे रखा है पहले नंबर पे प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखे हैं, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, जैसे 1 2 3 4 5। और भी संख्याएं 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको करना क्या है? वीडियो को रोकना है, वीडियो को पॉज करना है, और सबसे पहले अपने नोटबुक में नोट करना है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वीडियो को रोक करके आप नोट करते चलेंगे, या फिर आप पूरा देखेंगे और बाद में भी नोट कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। तो यहाँ पे दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह की संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, और जहाँ एक के पहले अगर 0 लगा दे तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि पूर्ण संख्या मतलब पूरी। आपको ट्रिक बता रहे हैं याद रखने के लिए। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, जिसमें 0 भी आपको शामिल करना है ना, तभी ये पूरी हो पाएगी। और ये देखिए, इसमें 0 नहीं है और 0 के बिना अधूरा है। 0 अगर इसमें भी आप शामिल कर देंगे तो ये भी पूर्ण कहलाने लगेगा। तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए हम इसको प्राकृत बोलेंगे, और जिसमें 0 हो उसे हम लोग पूर्ण बोलेंगे। बात हुआ क्लियर? तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत बोलते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है परिमेय संख्याएं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जो चैप्टर भी यही है, परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब आपको यह समझना है कि Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। और जो संख्या है P/Q के रूप में, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, बटा के रूप में हो, ऊपर नीचे हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 7/3, और यहाँ देखिए 4। यहाँ अभी हमने कहा जो बटा के रूप में, उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल डिजिट है, सिर्फ 4 है। तो क्या ये परिमेय कहलाएगी? जी हाँ, बिल्कुल परिमेय कहलाएगी। क्यों सर? क्योंकि 4 के नीचे 1 जो है सो छिपा हुआ है। कोई भी संख्याएं सिंगल डिजिट में हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 हो, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, और जैसे 1 लिखेंगे तो ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। तो जो भी संख्याएं ऊपर भी लिखी हो और नीचे भी लिखी हो, इसे हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं।
चाहे वह संख्या माइनस में ही क्यों ना हो, -7/3 ही क्यों ना हो, या फिर 7/3 क्यों ना हो, या फिर 3/7 क्यों ना हो। तो ऐसी संख्याएं जिसे ऊपर और नीचे यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे देखिए √49, तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल √49 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि √49 का अगर हम देखें तो वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 7, और 7 के नीचे क्या 1 लगा सकते हैं, तो ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, और इसीलिए ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम ऊपर और नीचे लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और नोट कीजिए, जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे कैसे सर? देखिए, जब भी मान लीजिए आपके पास 0 है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो इसे भी हम लोग किस में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपसे अगर पूछा जाए कि 0 क्या है बताओ, परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको क्या बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो वीडियो को यहाँ पे रोकिए और नोट कीजिए। चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा जो पॉइंट है वो तीसरा का अपोजिट है। तीसरा में था परिमेय, यहाँ है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जैसे √2, √3, पाई, 0.10, 110, 1110। तो यहाँ पे ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी अगर संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो उसके नीचे हम एक नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 25 रहता और ये रूट में रहता तो इसका वर्गमूल 5 निकलता, उसके बाद लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो उसके नीचे एक छिपा हुआ नहीं रहता है, इस बात को आप नोट करेंगे। और अगर सिंगल डिजिट हो कुछ भी तो उसके नीचे एक रहता है। तो जितने भी रूट वाले संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। हाँ, अगर रहता है यहाँ पे √4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों सर? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। एक बार और समझिए फिर से। मान लीजिए आपके पास √4 है, √4 है और √6 है, तो इनमें से ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 2 जब निकलेगा तो इसके नीचे एक हम लिख सकते हैं, और इसका जब वर्गमूल हम निकालने जाएंगे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √6 का 6 ही लिखा जाएगा और इसके नीचे हम एक नहीं लिख सकते हैं। मैथ का रूल है कि रूट के बटा में एक नहीं होता है। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे है अपरिमेय संख्या, तो √2, √3 ये है। ये जो डिजाइनदार देख रहे हैं इसे कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। इसका नाम ही है पाई। इसका एक मान होता है गणित के मैटर में 14/7। आप आगे के क्लास में जाएंगे तो इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना जानिए, 14/7 नहीं, यहाँ पे 22/7 होगा। 22/7 ये है पाई का मान। पाई बराबर ही होता है 22/7। तो ये जो 22/7 आपको दिख रहा है, जब इसे हम भागा करेंगे ना तो इसी टाइप का आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। उसे हम लोग p/q के रूप में कभी लिख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग करने पर डिजिट्स आते रहें उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं, तो ऐसा आप नोट कर लें अच्छे से अपरिमेय संख्याओं को। अब हम चलते हैं 5वां पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? मतलब जो असली संख्याएं हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 0, √2, 3, अरे जितने भी नंबर आप जानते हैं ना दुनिया में 1 से 100 तक, रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बात खत्म। जो सच्चाई वाला नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, असली नंबर कहते हैं। तो जितने भी संख्याएं रूट में हो, भागा में हो, बटा में हो, किसी भी रूप में हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम देखें छठा पॉइंट। छठा जो पॉइंट है वो बेहद ही आसान है और बेहद ही रोमांचक है। यहाँ पे है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो यहाँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब 2 से पूरा कट जाता हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। ये सब क्या है? सम संख्याएं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 10 कौन सी संख्याएं हैं?
10 कौन सी संख्या है, सम है या विषम? तो ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ा से ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ वही लिखा है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग पूर्ण संख्या सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अपनी भाषा में बोलें तो जो भी संख्याएं जोड़ा हो उसे हम लोग सम बोलेंगे, और जो बिजोड़ा हो वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जानेंगे। तो आशा करते हैं ये सम संख्या वाला भी मेथड आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है 7। तो जो 7th नंबर में पॉइंट है वे बेहद ही आसान है, 6 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये सब संख्याएं देखिए क्या है ना, बिजोड़ा संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे 3 को हम 2 से अगर भागा देंगे तो 2 का पहाड़ा से 1 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 कटेगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एक बार फिर से 9/2 करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 9/2, तो 2 चौके हो जाएगा 8, बचेगा कितने, 1। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे 10, 2 बचे, हो जाएगा यहाँ पे कितना, 10। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि कट तो जा रहे हैं लेकिन पॉइंट में आ जा रहे हैं। लेकिन यही यहाँ पे रहता 10, 2 का पहाड़ा से कितना बार में कट जाता, 5 बार में। तो जो संख्याएं पूरा एक बार में कट जाती हो उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं, और जो पूरा 2 से ना कटे उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जस्ट अपोजिट है, कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको विषम संख्याएं तक आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आप इसे अच्छे से नोट करते जाएं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो है सो वो भी आसान ही है। यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 8 आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझे नहीं, एक तथा स्वयं? देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक और स्वयं मतलब खुद। जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़, जो ये जो 2 संख्याएं हैं ये खुद 1 से कट रहा है और खुद 2 से भी कट रहा है। 3 को अगर देखेंगे तो 1 का पहाड़ा में ही आता है और खुद 3 के पहाड़ा में भी आता है। 5 को अगर देखेंगे तो खुद 1 के पहाड़ा में आता है और 5 के पहाड़ा में आता है। 7 को देखेंगे तो 1 का पहाड़ा में आता है और खुद 7 के पहाड़ा में आता है। 11 को देखेंगे तो 1 के पहाड़ा में आता है और खुद 11 के पहाड़ा में आता है। उसी प्रकार से 13, 17, 19। तो ये सब जो संख्याएं हैं वो 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी, अन्यथा दूसरा से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 ही मेथड से कटे, एक 1 से और एक स्वयं से, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं एक डिजिट दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 12 आपको मैंने दे दिया, तो बताइए ये अभाज्य संख्याएँ हैं या भाज्य संख्याएँ हैं? तो ये है भाज्य संख्याएँ। कैसे? क्योंकि ये देखिए 1 से तो कटेगा ही और 12 से कटेगा ही, प्लस में 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कट के अन्य किसी संख्या से भी कटे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 1 से और खुद स्वयं से कटता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 13 है, तो ये 1 से कटेगा और एक खुद 13 से कटेगा। अब आप हमें दिखा दीजिए कि और कौन सी संख्याएं हैं जो 13 का पहाड़ा में आता हो। तो वैसा कोई भी संख्याएं नहीं है, बस मतलब कोई ऐसी संख्याएं जो 13 आता हो, नहीं, ऐसी कोई संख्याएं नहीं है। तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्याएं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि 9वां पॉइंट है और इसका जस्ट अपोजिट है। 9वां जो पॉइंट है वो बेहद ही आसान है, जस्ट अपोजिट है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हो उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20। देखिए ये 9 जो है 1 से कटेगा बिल्कुल, और 9 से कटेगा, 2 से कट गया, अब 3 से कटेगा, है ना। फिर यहाँ 12 देखिए 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे इतने सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 18 को ही ले लेते तो 1 से कटेगा और खुद स्वयं 18 से कटेगा, और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी पढ़ लेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे।
संख्या एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो इसे एक नंबरिया में आपको पूछ सकता है कि बताओ एक नंबर जो संख्या है वो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसका आपको जवाब देना है संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ में आया था तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस कोविड-19 के दौरान स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, कोचिंग्स बंद हैं सारे के सारे, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों तक थोड़ी सी भी मेरे द्वारा मदद हो पाए। तो जिस के पास कोचिंग की सुविधा नहीं है वे फ्री यहाँ से क्लास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।